हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइट। आज एक नई नोटिफिकेशन नहीं कहूँगा, माफ़ करिएगा, नोटिफिकेशन कहते कहते नोटिफिकेशन वाला चीज़ हो गया। आज एक बहुत ही ज़रूरी बात करूँगा रिगार्डिंग ADRE 3.0। ठीक है, आप सभी लोग, मुझे पता है 2.0 ख़त्म हो चुका है एंड यू पीपल आर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन फॉर ADRE 3.0, है कि नहीं। आज के डेट में आप सभी लोगों को इसका आई थिंक बहुत ज़्यादा बेसब्री से इसका इंतज़ार है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग आज के डेट में फेल तो नहीं कह सकता, आप पास नहीं हो पाए हैं। ठीक है, पास नहीं हो पाए इसलिए सोच रहे हो कि अगर ADRE 3.0 जो आएगा उसमें मैं पास कर लूँगा। तो इसके रिलेटेड आज के डेट में आप सभी लोगों को मुझे पता है ये सारे दिमाग में क्वेश्चंस रहेगा और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को खोजेंगे और ये सारे क्वेश्चंस की आंसर आप खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो चैनल्स होंगे वो शायद इसके बारे में कह दे, और कह भी रहे होंगे। अभी आज के डेट में मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आज के डेट में ये है 16/10/2025 को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ना रिलेटेड आपके दिमाग में जो आज के दिन में चल रहा है, सब चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें चल रहा है ना कि ADRE नोटिफिकेशन कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाले चीज़ें तुम्हारा क्या करना चाहिए। ठीक है, और ADRE जैसे एग्ज़ाम्स होगा कि नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले आई थिंक हमारे CM सर जो है वो लाइव आए थे और उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस की वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रहे थे, है कि नहीं, और ADRE के बारे में तो कुछ ख़ास बात ही नहीं किया। तो इसका क्या संकेत है, क्या ADRE होगा या नहीं होगा? सिंपल सी बात तो यही दिमाग में आता है ना। तो इसी के रिलेटेड ये जो सारे चीज़ें हैं आपके दिमाग में आज के डेट में चल रहा है, इसका कंप्लीट मैं डिटेल में कह दूंगा। बिलीव मी गाइस, इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और फालतू की एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, फालतू की इस वीडियो के बाद ना, अगर आप देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो और दिमाग में घुस गया ना, उसके बाद और वीडियो मत देखो। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ये वीडियो अभी से छोड़ दो, और जो आने वाले वीडियो में ये सब हर यूट्यूब वाले जो ये दिखाएंगे ना, ये सब सारी चीज़ें अलग डिस्कस करेंगे ना, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। और 2.0 में जिस तरह से आपने पास नहीं कर पाया, 3.0 भी सेम टू सेम ही होना है आपके साथ। उससे अच्छा यही है कि मेरा वीडियो मत देखो। और मैंने हमेशा कहा है, आज भी कह रहा हूँ, मैंने कभी भी, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा कभी मैंने सब्सक्राइब माई चैनल ये वो वगैरह वगैरह मैं कभी नहीं कहा, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश किया है कि अपने चैनल्स पे फालतू की कंटेंट ना डालूँ, फालतू की बातें ना डालूँ। ये हो गया, अभी एग्ज़ाम आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह की चीज़ों को मैंने कभी ना प्रमोट किया है, ना कभी करूँगा। ठीक है, यही मेरा भगवान से तो मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ इस तरह के दिन ना आए कि इस तरह के फालतू चीज़ें कंटेंट बना के लोगों को मतलब गुमराह करना, है कि नहीं। फालतू अभी एग्ज़ाम आ जाएगा, इतना कट ऑफ हो जाएगा, इस तरह की फालतू चीज़ें मैं नहीं डालता। जो बिना देरी के, मैं 3 मिनट हो चुका है, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चीज़ें शुरू करता हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो देखिए, पहली बात तो ये समझो कि ADRE का क्या नोटिफिकेशन जो दिमाग में आपके चल रहा है आज के डेट में, ADRE का नोटिफिकेशन कब आएगा। देखो, एक चीज़ दिमाग में बिठा के रखो, ADRE का नोटिफिकेशन जब भी आएगा वो तो फ्यूचर टेंस का बात हो गया ना। मेरा एक ही बात है, अगर आप नोटिफिकेशन अगर इस महीने को आ गया, जैसे मैं अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर महीने में अक्टूबर, उसके बाद नवंबर में काफ़ी लोगों ने कहा कि जो है हमारे हिमंत जो सर है, CM सर ने, उन्होंने कहा कि नवंबर मंथ में जो है आपका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग एग्जाम्शन लगा रहे थे, क्योंकि पुलिस का कुछ वैकेंसी की बात कर रहे थे, तो हो सकता है ADRE भी दे दे। मैं आपको एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप प्रिपेयर हो, आप नोटिफिकेशन की तैयारी के बाद, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन से आप क्या करोगे। आपके दिमाग में नोटिफिकेशन से ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपका सिलेबस ख़त्म हो गया क्या। अगर आपका सिलेबस अगर ख़त्म नहीं हुआ तो नोटिफिकेशन अगर आ भी गया तो भी क्या उखाड़ लेना है आपको। डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, ऐसा दिमाग में लगा के रखो कि एग्ज़ाम कब है पता है, ऐसा दिमाग में रखो। नोटिफिकेशन भूल जाओ, मान लो नोटिफिकेशन अपने एग्ज़ाम का फॉर्म भर ही लिया आपने, आपका दिमाग में नोटिफिकेशन नहीं, आपका दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहना चाहिए, वो एक ही चीज़ है, वो है मेरा अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर को, नवंबर को कुछ 16 तारीख को एग्ज़ाम है, इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए। नोटिफिकेशन को लेकर इतना दिमाग में मत रखिए कि नवंबर को आएगा। आपको ये रहना चाहिए कि नोटिफिकेशन आ गया, मैंने फॉर्म फिलअप भर दिया, मेरे को जितना जल्दी हो सके सिलेबस ख़त्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके मुझे प्रिपेयर रहना है।
क्योंकि अगर देखो एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ ना, मान लो एडीआरई का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ लोग कह रहे हैं तो नवंबर को आएंगे, ठीक है, अगर नवंबर को नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? प्रिपरेशन अगर मान लो अगर सीएम सर ने आके कह दिया कि आप एडीआरई एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो आपके प्रिपरेशन करना बंद कर दोगे? सिंपल सी बात है। क्या एडीआरई एग्ज़ाम से आपको अगर पता हो 191 का डीएमई का एग्ज़ाम भी तो है, सोच के तो कोई, ये भी तो अप्लाई हो चुका है। नाउ वाट, कभी भी एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है, हो सकता है फेब में हो जाए, क्या पता। क्या करोगे? इसके बारे में सोचो। नोटिफिकेशन को यूट्यूब में खोलने से या बार बार किसी को पूछने से नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन अपने समय तयशुदा समय से ही आएगा, और नोटिफिकेशन तब आएगा जब सभी लोगों को अपॉइंट, जो 2.0 के जो स्टूडेंट हैं इनका अपॉइंटमेंट लेने के बाद आएगा। दिमाग में ऐसा घुमा के ऐसा हटा दो दिमाग से कि नोटिफिकेशन जो आएगा कब आएगा, छोड़ दो ना यार। इन सब चीज़ों को लेकर आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो एक ही चीज़ है, नोटिफिकेशन का जो खोज रहे हो ना, फालतू का चीज़ें है। नवंबर को आएगा क्या पता, नहीं आया आया क्या पता। एक ही दिमाग में रख दो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब कभी भी एग्ज़ाम आ सकता है। मेरा सिलेबस जितना जल्दी हो सके ख़त्म करना है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक अभी कह दिया आपको कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम, अगर एडीआरई का नोटिफिकेशन नवंबर को आ जाता है तो इसका जो है एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम कब होगा? नॉर्मली अगर मैं 2.0 की बात करूँ तो 1 साल के बाद आपका जो है थ्योरी एग्ज़ाम्स हुआ था, 23 को आया था, 24 को करीबन आई थिंक अक्टूबर महीने में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इसका स्किल टेस्ट जो है 25 को हुआ था, आप सबको याद है शायद। तो करीबन 2 साल लग चुका है इस चीज़ को, है कि नहीं। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट को तो भूल ही जाओ आप कब होगा। आप एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट एक ही चीज़ चलो, जैसे मैंने नोटिफिकेशन सेक्शन में कहा था कि आपका एग्ज़ाम जो है अगले महीने को है, इस तरह से रिलेटेड आप एग्ज़ाम्स करो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो। जितना जल्दी आपका एग्ज़ाम का सिलेबस ख़त्म होगा, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखना, जल्दी के चक्कर में ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ये फुट से अलग हो जाएगा। कि ऊपर ऊपर से पढ़ने से क्या होगा, पीछे वाला चीज़ें हमेशा, आप जितने भी आगे जाओगे पीछे वाला चीज़ें आपको आगे बढ़ने को नहीं देगा। इसलिए हमेशा दिमाग में रखना यही है कि आपका जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है हो सकता है अगले महीने है, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे करके मेरे को आगे बढ़ना है। ये हो गया दूसरा वाला पॉइंट आपका। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब होगा इसका दिमाग में घुसा, एकदम बाहर कर दो ये सब चीज़ें। आपको दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए, अगले महीने कोई एग्ज़ाम है मेरा, उसी के रिलेटेड मुझे एग्ज़ाम जितना जल्दी हो सके करना है, और एग्ज़ाम का सिलेबस जितना हो सके मुझे कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग 2.0 में भी प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा जल्दी नहीं, जितना ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करना है और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने ये सोचा कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम बैठेंगे, 1 महीना 2 महीना पहले बैठेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो वैसे भी किया हुआ है। हमेशा याद रखना, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जो आपसे प्रिपरेशन शुरू भी किया होगा, लेकिन आपसे ज़्यादा वो काबिल निकल जाएंगे एग्ज़ाम के दौरान। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस तो किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने 2 महीना प्रैक्टिस किया एग्ज़ाम के पहले, आप फेल ही रह जाएंगे। उससे अच्छा ये है कि अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें, जिस तरह से कंसिस्टेंसी था 2.0 में उसी तरह के। क्योंकि मुझे पता है आप सब में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत दुख में होंगे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, क्या करें। देखो दुख तो होगा, आप अकेले नहीं हो जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम जो है क्रैक नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस तरह के सोचने से अच्छा है कि आप एग्ज़ाम्स के लिए करो। बहुत सारे लोग फेल करते हैं दोस्त, सिर्फ ज़िंदगी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम फेल कर, बहुत सारे लोग बिज़नेस में भी फेल करते हैं। क्या छोड़ देते हैं, क्या है बिज़नेस करना, वो फिर भी ट्राई करते हैं कि नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर उठते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि जो आंसू निकल रहे हैं ना आपको, उससे अच्छा आंसू को आप साइड लगाओ, रुमाल से जो है धो लो, पानी से धो लो आँख, और पढ़ाई में बैठो। यही आपको 3.0 के एग्ज़ाम्स के लिए क्रैक करने में, अगर आया 3.0 आया, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स आए, इवन सिर्फ स्टेट एग्ज़ाम है क्या, फिर सेंट्रल के कितने सारे एग्ज़ाम, एसएससी है, अभी तो कुछ दिन के बाद देखो रेलवे का भी, आरआरबी का जो है उसका भी छोड़ रहा है, उसके लिए भी प्रिपेयर करो, है कि नहीं। तो सिर्फ आपका कितना अच्छा, आपके एडीआरई से भी अच्छे जॉब से आपके उधर रेलवेज़ में, तो वहाँ पे जाके आप करो। अगर आपका क्रैक हो गया तो ख़त्म है। और अगर रेलवेज़ के लिए अगर प्रिपेयर करो तो ओबियसली बात है, अगर एडीआरई 3.0 आया तो भी हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट छोड़ो, गोली मारो, ये सोच के दो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट अगले महीने को है, ख़त्म बात। नेक्स्ट जो बात है वो लेकर आप सब लोग खोज रहे होंगे कट ऑफ मार्क कितना होगा इस बार का, खोज रहे होंगे और सोच रहे होंगे स्पेसिफिकली जो 2.0 दिया होगा और उन लोग ने पास नहीं किया होगा। देखो सिंपल सी बात है, कट ऑफ मार्क जो होता है ना, जो लोग नए हैं, कट ऑफ मार्क जो है फिक्स नहीं रहता। मान लो किसी एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, इस साल का मान लो कट ऑफ मार्क्स मान लेते हैं ना 90 है, इस साल का कोई भी एग्ज़ाम, 2.0 की बात नहीं कर रहा, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, अगले जो एग्ज़ाम्स होगा, अगली बार जो एग्ज़ाम होगा उसका
कट ऑफ मार्क हो 88 का, ये मैंने यूआर का पकड़ा है, ठीक है, मान लो यूआर का मैंने पकड़ा है 88 होगा, अगली बार का जो कट ऑफ होगा इतना होगा, हो सकता है ये भी ना हो सकता है 98 हो, ऐसा भी कट ऑफ हो, इतना ज़्यादा कट ऑफ, एक बात की बात कर रहा हूँ ना, 98 हो सकता है। तो कट ऑफ मार्क को लेकर सोचो मत, ये सोचो कि आपका अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ तो आप 100 में से 100 कैसे स्कोर करेंगे, कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जितना भी टाइम फ्रेम है आपके, 1 घंटा 2 घंटे का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम जितना भी समय दे रहा है आपको, उसमें से आप किस तरह से हर क्वेश्चंस को जितना जल्दी हो सके आप क्रैक कर पाओ, है कि नहीं, वो ये होता है। तो अगर आपको दिमाग में ये आ रहा है कट ऑफ मार्क क्या होगा, तो मैं यही कहूँगा कि आपका कट ऑफ मार्क जो है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स में से 100 ही है। जैसे 90 इस बार का कट ऑफ आया, 90 मान लेते हैं ना, ये 2.0 की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हो मैं ऐसे ही नॉर्मली एक में पकड़ा है, ठीक है। तो अगर 90 कट ऑफ मार्क्स है मान लेते इस साल का, तो अगले साल का ऐसा सोचो 100 है, ऐसा मत सोचो कि अरे इतना आया तो अगले साल अगर मुझे किसी तरह 92 आ गया तब भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मत सोचो। जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, उससे अच्छा आप ही का ही होगा, उसका लाभ आप ही का होगा। आपने सोचा 90 और आ गया मान लो 96 और 97 96 का ऐसा कुछ कट ऑफ आ रहा है, तो क्या करोगे आप करोगे अरे यार मेरे तो और भी क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, या फिर मुझे आता था, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए आप सोच रहे हो 90 किसी तरह से आ जाए, इसका तिकड़म लगा रहे हो आप अभी से। इस तरह के फालतू की चीज़ें ना लगाए। तीसरा जो चौथा जो चीज़ें है, ये देखो, पहली बात तो ये समझो कि रिजल्ट्स को लेके आपका दिमाग में चलेगा कि मान लो ये अभी 25 को आ गया नोटिफिकेशन, ठीक है, एग्ज़ाम मान लो 26 को हो गया, 23 का मैं ट्रेंड लेके कर रहा हूँ, ठीक है, एक साल के बाद हुआ था आपका थ्योरी एग्ज़ाम जो होता है, एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम जो होते हैं, वो 23 से 24 चला गया ये, ठीक है, अक्टूबर महीने को शायद हुआ था ठीक है। एंड तो अगर मान लो अभी आया तो एग्ज़ाम्स कब होगा, एग्ज़ाम्स क्या 26 को होगा, रिज़ल्ट तो आ गया, अगर एग्ज़ाम 26 को हुआ तो रिज़ल्ट का 27 को दिया होगा, क्योंकि 2.0 में तो ऐसा ही हुआ था। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिज़ल्ट जो होता है ना, हमेशा याद रखना, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम, इवन योर सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लास 12 में 10 में कुछ भी हो जाए, आपका रिज़ल्ट जो है जिस दिन आपने एग्ज़ाम्स देने के लिए गए उस दिन आपने जो परफॉर्मेंस किया उसी दिन ही आपको समझ जाना है कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा, है कि नहीं। लगभग रिज़ल्ट समझ में आ जाता है, 80 to 80% चांस आप यही से मार्क कर सकते हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो आपका रिज़ल्ट ये ना समझे कि कब आएगा, एकदम 2 साल के बाद आएगा ना भाई, आपका रिज़ल्ट जो है उसी दिन ही आ जाएगा जिस दिन आपने एग्ज़ाम्स दे दिया। तो हमेशा याद रखना, और उससे भी पहले जो रिज़ल्ट है ना, हमेशा याद रखना, आपका डेली जो आपका टास्क है ना, डेली जो आपने टास्क है, जो भी आप कर रहे हो रोज़मर्रा के, आप रीजनिंग कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, जीके जीएस कर रहे हो, है कि नहीं, जो भी कर रहे हो, अगर अपना डेली टास्क अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ना, तो हमेशा याद रखना ये फाइनल रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर रिज़ल्ट, आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो कल रिजल्ट ख़राब होगा, ठीक है। लोग पढ़ाई करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, और आप पढ़ाई ना करके सोच रहे हो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा मत सोचो मेरे भाई, आप ही का ही ज़िंदगी में लॉस होगा, ठीक है। कितना जल्दी हो सके आपका डेली जो शेड्यूल से उसको सही करो, उसको जल्दी से पढ़ो, उसी शेड्यूल को लेकर आप अच्छी तरह से उसको पढ़ाई करो, रिविजन्स करो, यही आपका डेली रिजल्ट्स होगा। और यही डेली रिजल्ट जो है आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो ADRE 3.0 की बात करो, कोई भी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम करो, उसको आपको सिलेक्शन दे देगा। हमेशा याद रखना ADRE 3 ही सिर्फ एग्ज़ाम्स नहीं है, बहुत सारे और भी सरकारी नौकरी हर साल आता है, SSC हर साल कॉन्टैक्ट कर आता है कि नहीं। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है। और सिलेक्शंस किसका होता है पता है, जिन लोग ना ADRE 2.0 जो सिलेक्शन हुआ था ना, बिलीव मी गाइस, जिन लोग का 2.0 हुआ ना सिलेक्शन, उनका ना SSC भी सिलेक्शन होता है, CHSL का हो, CGL का हो, बैंक में भी कहीं ना कहीं उनका एग्ज़ाम सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप वो एग्ज़ाम्स वो सिलेक्ट कर लेते हैं। NTPC भी अभी आ रहा है, NTPC का, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दिस, क्योंकि पास हुए हैं मतलब क्या है, कुछ तो पढ़ाई किया ही होगा ना उन लोग ने। तो इनका ये भी रहता, क्षमता रहता है कि ये एग्ज़ाम भी क्रैक कर दे, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आप अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे, ADRE तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। उससे अच्छा यही कि रिज़ल्ट उड़ा सोचना बंद करो। आपका रिज़ल्ट जो है, एक चीज़ दिमाग में बिठा दो, वो है आपका डेली जो आपने टास्क है उसको कंप्लीट करो। डेली टास्क अगर आपने कंप्लीट कर लिया मेरे भाई, यही आपका रिजल्ट है। अगर किसी दिन डेली टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया, हमेशा याद दिमाग में बिठा दो कि आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन 10 लोग पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में हमेशा रखना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो रिजल्ट्स को लेकर 3.0 का रिजल्ट्स कब आएगा इसको लेकर ना सोचो, उससे अच्छा यही सोचो कि आप जो है डेली क्या काम कर रहे हो, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, डेली का टास्क क्या हो रहा है, मंथली का टास्क आपका, आप एग्ज़ाम्स दोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक्स लगाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, किसी जैसे परसेंटेज का आपने मैथ्स किया, उस मैथ्स को आप कितने मिनट में, हर एक क्वेश्चन को कितने मिनट में कर रहे हो, एक मैथ्स करने में क्या आधा घंटा लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, किस तरह के क्वेश्चन को 5 मिनट लग रहा है, किस तरह के क्वेश्चन को 3 मिनट लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या ये टाइम जो आप लगा रहे हो ये रेलिवेंट है कि नहीं, उस चीज़ का रिजल्ट्स के बारे में सोचो, ना कि 3.0 के बारे में सोचो। 3.0 तो फाइनल रिजल्ट है मेरे भाई, इसके बारे में तो सोचना ही है, लेकिन डेली जो आपकी टास्क है उसको भी एनालाइज करो, उसका रिजल्ट को एनालाइज करो, मॉक्स टेस्ट को एनालाइज करो, ना कि 3.0 का। ये तो फाइनल है दोस्त, ये तो फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस किसका सही होगा, जो प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट के लोग जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो मेकर और टेंस जो है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनका अगर सब कुछ सही है तो फ्यूचर टेंस भी आपका सही होगा। हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखो। इधर हो गया आपका पाँचवा, मैंने पाँचवा के मतलब 5 नंबर पॉइंट से पहले मैं 6 नंबर पॉइंट को आपको कहता हूँ, वेदर एनी एडीआरई विल हैपन, मतलब क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा है ना कि होगा भी कि नहीं होगा। देखो एक चीज़ सिंपल बता रहा हूँ, अगर एडीआरई नहीं भी होता है मेरे भाई, अगर एडीआरई नहीं भी होता है आने वाले समय में, आसाम पुलिस के बारे में तो मामा ने कह भी दिया, और मामा का बात मतलब देखो यार, मामा ने जो कहा है वो होगा ही, ठीक है। जिस दिन उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है कि नहीं, तो पुलिस के बारे में कहा था पुलिस में दो, अगर आप फिज़िकली फ़िट हो। और सिर्फ एडीआरई के एक एग्ज़ाम है और कोई एग्ज़ाम नहीं है मेरे भाई। एसएससी के एग्ज़ाम से, रेलवे के एग्ज़ाम से मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कह चुका। तो एडीआरई, वेदर एनी एडीआरई नहीं होगा, दिमाग में लगा दो। आपका ये दिमाग में जितना जल्दी हो सके सिलेबस ख़त्म करना है, और जितना जल्दी दूसरे भी दो एग्ज़ाम से उनके लिए प्रिपेयर करो, तो एडीआरई तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपके जो एज लिमिट है या फिर जो भी है आपका टाइम फ्रेम में, अगर नौकरी मतलब एडीआरई आ जाता है तब एडीआरई दे देना, आप नहीं आता तो दूसरे एग्ज़ाम को देकर क्रैक करके निकलो। एडीआरई को लेकर के हो सकता है आपके सारे दोस्तों को नौकरी मिल गया एडीआरई में, जो पहली बार एडीआरई आया था उसमें भी हो गया, अभी जो एडीआरई हो गया इसमें तो जितने भी दोस्त थे आप लोगों का हो गया, आपका नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या पता आप उनसे भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स निकाल दो, अच्छी नौकरी मिल जाए आपको, कुछ कह नहीं सकते यार, कुछ भी हो सकता है आज के डेट में। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ सिर्फ एडीआरई के फेल हो गया तो कोई बात नहीं भाई, बहुत सारे और एग्ज़ाम्स आएंगे, ठीक है। अगर आता भी है सही है, नहीं आता है तो भी सही है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे और भी एग्ज़ाम्स हैं, इसके बारे में ना सोचो कि यही आएगा, सिंपल सी बात है। लास्ट जो है, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, सिंपल सी बात है। मैंने थोड़ा पॉइंट बता भी दिया था। 2.1 को मतलब आपने पास ना करके अगर नहीं किया है, या फिर 2 पॉइंट एग्ज़ाम को आपने दिया भी नहीं है, होगा ना, उस समय शायद आपका जो है आपने 12 पास नहीं किया था, या फिर ग्रेजुएशन जो भी है जैसा भी है आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, या फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया था लेकिन प्रिपेयर नहीं हुआ था आपने, तो आप क्या करेंगे। आप देखो एक चीज़ सिंपल सी बात है यार, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये सब मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम के 3-4 महीने के पहले किताब ख़रीद के प्रैक्टिस करके इस तरह से ना करो। इससे होता क्या है पता है आपको, लास्ट में 1-2 मार्क्स से रह जाता है आप लोग। आई नो बहुत सारे लोग करेंगे, अरे क्या किसने कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त थे 3-4 महीने प्रिपरेशन करके। अरे भाई आपके जो दोस्त थे आप घर में जाके देख रहे थे कि क्या प्रिपरेशन कर रहे थे, हो सकता है कि घर में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहा था, आपको नहीं दिखा रहा था वो, इसलिए उसका प्रिपरेशन अच्छा था और उसने क्रैक कर दिया। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे को भी एक लड़का मिला था क्लास 12 में, ऐसा लगता था मैं ट्यूशन क्लासेस में आता था, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, ऐसा लगता था ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। पता है आपको कितना परसेंटेज मिला उसको? 90%, 91, 92% मिला उसको, 92% मिला 12 में। हमें लगा अरे यार कैसा कर लिया है, बाद में पता चला नहीं, इसने जो कॉलेज में जब रहता था 11th में भी जो कॉलेज ही परफॉर्म करता है ना क्लास 11 का जो, तो उसका अच्छा रिजल्ट हुआ, टेस्ट में भी उसका अच्छा रिजल्ट होता है कॉलेज में अगर कोई टेस्ट लिया जाता है तो ऐसा है कि देखो यार, किसको कंपेयर मत करो कि ये 2-3 महीने में हो रहा है, किसी का 2-3 महीने में नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ही चीज़ सिंपल कहूँगा आप सभी से कि गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन आपने सोच लिया है, सिर्फ एडीआरई के बारे में मत सोचो, एडीआरई के बाहर भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स है जिसको आप दे सकते हो, है कि नहीं। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू करो और जितना जल्दी हो सके सही ढंग से आपको जो है सिलेबस एकदम ख़त्म करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो मैं एग्ज़ाम डेट की बात कर रहा था, मैं भूल ही गया, मैं यहाँ पे
ऐड भी किया था। ये देखो संडे को 23 को एग्ज़ाम शुरू हुआ था, नोटिफिकेशन 23 को आया, लेकिन एग्ज़ाम कब हुआ, देखो संडे को हुआ था, है कि नहीं। कि टाइमिंग था, कहीं से लिया था किसी का एडमिट कार्ड से। तो ये देखो टाइमिंग था, देख रहे हो, 1 साल बाद हुआ। जो भी हो 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो 1 साल बाद का सोच रहे 6 महीने के बाद पकड़ेंगे, ऐसा मत करो, कुछ कह नहीं सकते। एग्ज़ाम नहीं हुआ तो एडीआरई का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया तो क्या करोगे। और ऐसा ऐसा भी सोचो ना यार, नेक्स्ट ईयर तो बोर्ड भी है, अगर बोर्ड के पहले अगर एग्ज़ाम हो गया तो क्या करोगे आप। मान लो जो नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगा आसाम पे, इसके पहले अगर एग्ज़ाम हो गया तो आप तो प्रिपेयर नहीं रहेंगे। उससे अच्छा यही है कि आप जो है जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन करो और सिलेक्शन ले लो, सिंपल सी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ऐसा फेज़ में पहुँचो आपको क्वेश्चंस दिया गया और आप फटाक से इस क्वेश्चन को कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर बार बार सोच रहे हो। एक क्वेश्चन जहाँ पे आपको 10 सेकंड चाहिए होता है, वहाँ पे आप 30 सेकंड लगा रहे हो या फिर 1 मिनट लगा रहे हो। क्योंकि सरकारी जॉब का सिंपल है भाई, सरकारी जॉब में जो भी एप्लीकेंट है, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन या फिर इंग्लिश का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को वो 1 घंटा लेके बैठ रहा है। नहीं, क्वेश्चन देखते ही आंसर देने वाला स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हो रहा है। किसी को भी पूछ के देख लो आप, ऐसा नहीं है कि आराम से बैठ के 1 घंटा में सिर्फ मैथ्स किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। बहुत समय कम रहता है, आप सबको पता है कि नहीं। तो मेरा हिसाब से यही है कि सिलेबस ख़त्म करो और प्रैक्टिस करो, और जितना जल्दी हो सके जितना कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए इसके बारे में सोचो, इसके बारे में प्रैक्टिस करो आज के डेट में। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंट सही होगा, मैंने पहले भी कह चुका हूँ इसमें, प्रेजेंट अगर आपका सही है तो फ्यूचर भी आपका सही होगा, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट अगर आपका सही नहीं है तो फ्यूचर में क्या ही कर लोगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या ही कर लोगे आप, फिर से पास नहीं हो पाओगे, सिंपल सी बात है। तो आज का इतना सही वीडियो था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप जो है अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसको आपने देखा उसके बाद दूसरे वीडियो में जाकर फिर से दूसरे वीडियोस देखने लग गए आप। इस तरह की फालतू की काम मत करो, क्योंकि टाइम जो है आपका है कि नहीं, टाइम जो है आपका है। तो आप सोच समझ के कीजिएगा। कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आएंगे, अभी आ गया रिजल्ट, नोटिफिकेशन आ गया, ये आ गया। अरे जब आना है तब तो आएगा ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब आना है तब तो आ जाएगा। अगर कहीं पे ट्वीट करना है तो ट्वीट करके रख दो, कहीं पे आंदोलन में जाना है तो आंदोलन में 1-2 घंटा करके आ जाओ। अगर ऐसा भी कुछ होने लगा आने वाले समय में तो 1 घंटा में आ जाओ। समय ख़राब करके इधर उधर का वीडियो देख के इस तरह की चीज़ों को लेकर सोचना मेरे हिसाब से एकदम फालतू में से फालतू काम होगा आपके लिए आज के डेट में। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, चाहे वो 3.0 आए या फिर कोई भी सरकारी नौकरी, सिंपल सी बात है, जितने भी पॉइंट्स मैंने इस पर डिस्कस किया था इन सभी के ऊपर आप जो है सही ढंग से काम करो, कमांड बनाओ आप इस चीज़ को लेकर। और जो भी चीज़ें मैंने कहा था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बातें किया है यहाँ पे, इन सब को लेकर आप काम करो। आपका सिलेक्शन 110% होगा मेरे भाई। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है हर साल। तो आज का वीडियो इतना ही था, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।